कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ वायरसेस। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस एंड आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ वायरस, जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए जानते हैं वायरस के नेचर के बारे में। वायरसेस पॉसेस बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की प्रॉपर्टीज रखता है। लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस। वायरस को लिविंग में क्यों रखा गया, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो आइए जानते हैं लिविंग प्रॉपर्टीज। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस रेप्लिकेट्स। वायरस का जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट्स कर सकता है, अर्थात इसमें रेप्लिकेशन होता है। म्यूटेंट फॉर्म्स ऑफ सर्टेन वायरसेस आर नोन एंड म्यूटेशन इज इसेंशियल ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ वायरस में म्यूटेंट फॉर्म पाई गई, जो कि म्यूटेशन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, एक इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, एक आवश्यक कैरेक्टर्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दे शो सेंसिटिविटी ऑफ मैनी स्टिमुलेट्स सच एज टेम्परेचर, केमिकल सब्सटेंस एंड रेडिएशन। यानी कि जो वायरस है वो संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है किसके प्रति, टेम्परेचर, केमिकल सब्सटेंसेस और रेडिएशन में। तापमान, रासायनिक पदार्थ और विकिरण में क्या करता है, ये संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। दे पोसेस एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़। ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। दे मल्टीप्लाई इन लिविंग होस्ट सेल। ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं होस्ट सेल के अंदर ही हो सकते हैं, अर्थात इनका जो रेप्लिकेशन है वो तभी होगा जब ये होस्ट सेल के अंदर होंगे। दे शो होस्ट स्पेसिफिसिटी। ये होस्ट विशिष्टता को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये पर्टिकुलर होस्ट को ही इन्फेक्ट कर सकते हैं। नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरसेस। नॉन लिविंग क्या कैरेक्टर्स हैं वो जानते हैं। दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। इन्हें क्रिस्टलाइज्ड किया जा सकता है, अर्थात इनको क्रिस्टल की फॉर्म में लिया जा सकता है। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल्स। ये स्पेसिफिक होस्ट के बाहर क्या हो जाते हैं, इनर्ट, निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी कि अगर ये होस्ट सेल से बाहर हो जाएं तो ये क्या हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। दे आर ऑटोकैटालिटिक एंड डू नॉट हैव फंक्शनल ऑटोनोमी। ये ऑटोकैटालिटिक होते हैं परंतु ये फंक्शनल ऑटोनोमी नहीं कर सकते, यानी इनके पास फंक्शनल ऑटोनोमी नहीं होती। दे आर डिवॉइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ये क्या होते हैं, रहित होते हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, यानी कि इसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल नहीं पाई जाती। दे डू नॉट रेस्पायर, और इनमें रेस्पिरेशन भी नहीं होता। अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करेंगे, वायरॉइड्स, जो भी एग्ज़ाम्स में आता है। वायरॉइड्स भी शॉर्ट नोट्स में ही आता है, इसमें ये टॉपिक्स भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इन 1971 T.O. डाइनियर डिस्कवर्ड न्यू इन्फेक्शियस एजेंट विच वर इवन स्मॉलर देन वायरसेस। 1971 में T.O. डाइनियर ने एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट को डिस्कवर किया जो कि वायरस से क्या था, छोटा था। ही इंट्रोड्यूस्ड द टर्म वायरॉइड फॉर दी सब वायरल पैथोजेंस। और जिसको किस टर्म्स में इंट्रोड्यूस दिया, वायरॉइड्स में। और द फर्स्ट वायरॉइड केम टू लाइट इन अटेम्प्ट्स टू आइसोलेट एंड कैरेक्टराइज द एजेंट ऑफ द पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर डिजीज़। सबसे पहले जो वायरॉइड्स प्रकाश में आया वो कब आया, जब पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर डिजीज़ को आइसोलेट किया जा रहा था, उसको कैरेक्टराइज किया जा रहा था, तब ये पहली बार प्रकाश में आया। द इन्फेक्शियस एजेंट ऑफ दिस डिजीज़ वॉज फाउंड टू बी ए RNA स्ट्रैंड डिवाइड ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन कोड। यदि हम बात करें
कि इसमें जो आरएनए स्ट्रैंड पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड पाया जाता है और विदाउट न्यूक्लियोप्रोटीन्स के पाया जाता है, यानी कि विदाउट न्यूक्लियोप्रोटीन्स, कोट इसमें किसी प्रकार का कोई कोट नहीं पाया जाता। दिस इन्फेक्शियस आरएनए हैज़ ए वेरी लो मॉलिकुलर वेट, और इसमें जो आरएनए होता है, आरएनए का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो क्या होता है, बहुत ही लो होता है। यदि हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो प्लांट्स में जो डिजीज़ होती हैं, सिट्रस एक्सोकोर्टिस क्राइसैंथेमम स्टंट। एनिमल्स में यदि बात करें तो स्कारपी डिजीज़ ऑफ सिप, ह्यूमंस में अल्जाइमर। एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ वायरॉइड्स, ए वायरॉइड कंसिस्ट ऑफ ए वेरी शॉर्ट स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए विदाउट एनी प्रोटेक्टिव कोट। जो वायरॉइड्स होता है उसकी जो स्ट्रक्चर्स बनी होती है वो क्या होती है, एक शॉर्ट छोटे स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए के छोटे स्ट्रैंड्स की बनी होती है, और जो कैसी होती है, विदाउट, बिना किसी प्रोटेक्टिव कोट, उसके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव कोट नहीं होता। पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर वायरॉइड revealed that it has a single stranded RNA molecule containing 250 to 350 न्यूक्लियोटाइड। पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर वायरॉइड यह प्रकट करता है कि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स 250 से 350 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। द एडिनोसिन रेशियो यूरेसिल इक्वल टू 21.7, रेशियो 20.9 एंड ग्वानिन रेशियो साइटोसिन इक्वल टू 28.9, रेशियो 28.3 आर क्लोज्ड टू यूनिटी। एडिनोसिन यूरेसिल का रेशियो 21.7 20.9 होता है, ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो 28.9 और 28.3 होता है, जो एक यूनिटी में क्लोज्ड रहते हैं। वायरॉइड डू नॉट पोसेस कैप्सिड प्रोटीन कोट अराउंड द आरएनए मॉलिक्यूल। वायरॉइड्स में आरएनए मॉलिक्यूल्स के बाहर कोई भी प्रोटीन कोट या कैप्सिड नहीं पाया जाता। बिसाइड्स लीनियर आरएनए सम सर्कुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ पीएसटीवी हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड। लीनियर आरएनए के अतिरिक्त इसमें कुछ सर्कुलर मॉलिक्यूल्स भी रिपोर्ट किए गए। द आरएनए फिंगरप्रिंटिंग हाउएवर हैज़ शोन दैट the circular and linear molecule of PSTV structure are probably not two distinct RNA species। RNA फिंगरप्रिंटिंग यद्यपि यह प्रदर्शित करती है कि सर्कुलर और लीनियर मॉलिक्यूल्स PSTV स्ट्रक्चर्स के RNA की अलग अलग स्पीसीज नहीं हैं। Although the precise mechanism of viroid replication is not known as yet, the following two hypotheses have been put forwarded। यद्यपि वायरॉइड्स रेप्लिकेशन का कोई भी मैकेनिज्म प्राप्त नहीं है, परंतु फिर भी दो हाइपोथेसिस दी गई हैं, जिसमें फर्स्ट है आरएनए डायरेक्टेड रेप्लिकेशन। अकॉर्डिंग टू दिस व्यूज इन अनइन्फेक्टेड प्लांट्स देयर exists a replicase enzyme which accepts a wide variety of RNA species as templates। इस व्यूज़ के अकॉर्डिंग अनइन्फेक्टेड प्लांट्स में रेप्लिकेज एंजाइम्स उपस्थित होता है जो टेम्पलेट्स के रूप में आरएनए की विभिन्न जातियों को एक्सेप्ट करता है। द प्रेजेंस ऑफ आरएनए डायरेक्टेड RNA polymerase has been shown in healthy plants of Chinese coffee and tobacco। RNA डायरेक्टेड की उपस्थिति RNA पॉलीमरेज में देखी गई है हेल्दी प्लांट्स में, चीनी, गोभी और तंबाकू में। सेकेंड हाइपोथेसिस है DNA डायरेक्टेड रेप्लिकेशन। दिस हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट वायरॉइड्स might be replicated on DNA templates which are either already present in repressed form in uninfected hosts or are synthesized as a result of viroid infection। यह हाइपोथेसिस ने यह सजेस्ट किया कि वायरॉइड्स भी DNA टेम्पलेट्स पर रेप्लिकेट्स कर सकता है, जिसमें या तो वो पहले से ही अनइन्फेक्टेड प्लांट्स में रिप्रेस्ड किया गया हो या इन्फेक्शन
के फलस्वरूप सिंथेसाइज्ड किया गया हो। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।